तो ये वीडियो जो है मेरे अभियान के लिए है, जो अभियान मैंने शुरू किया है दिवाली के दूसरे दिन से। और इस अभियान का नाम है 24 घंटा कूलर 24 घंटा पंखा। अ, नवंबर के 4 तारीख को हम लोग हैं और नवंबर की 4 तारीख को भी जो है ठंड उतनी नहीं है। मैं जो है एक शर्ट में बाइक चला के आ रहा हूँ और स्वेटर की ज़रूरत महसूस नहीं हो रही है, जैकेट की ज़रूरत महसूस नहीं हो रही है। बस रात में जो है मेरे ख्याल से 1-2 बजे के बाद जो है थोड़ा-सा कंबल की ज़रूरत महसूस होती है, वो भी अगर तब जबकि अगर पंखा चल रहा हो तो। पंखा बंद कर देंगे तो जो है कंबल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन हाँ, मच्छर ज़रूर परेशान करेंगे, तो इसीलिए पंखा चलाना पड़ता है। और पंखा चलाने से फिर आपको ठंड लगेगी और आपको जो है कंबल ओढ़ना पड़ेगा या चद्दर ओढ़ना पड़ेगा। कुछ भी एक कपड़ा जो है थोड़ा शरीर पे डालने से आपको लगेगा कि हाँ ठीक है, कंफर्टेबल हो गया। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि गर्मी जो है वो जा नहीं रही है और ठंड जो है वो आ नहीं रही है ना? नवंबर के 4 तारीख को हम लोग हैं और ठंड नहीं पड़ रही है। सवेरे भी जो है वो अच्छा लगता है, कंफर्टेबल लगता है, लेकिन मैंने मौसम मौसम की बात कर रहा हूँ मैं। मौसम जो है वो कंफर्टेबल लगता है, लेकिन बहुत ठंड नहीं महसूस होती है, बहुत ऐसा लगता नहीं है कि ठंडे पानी से क्यों नहाएँ, ठंडे पानी को देख कर के कुछ देर घूरते रहें उसको, है ना? ये महसूस नहीं होता है ना? ठंडे पानी को अपन देखें और लगा कि हाँ टाइम भाग रहा है, ऑफ़िस जाना है तो ताबड़तोड़ जो है अपना कई सारा मग्गा जो है पानी डाल लिया अपने ऊपर और उसमें हिचक नहीं होती है, जबकि ठंड में होती है ना? तो ठंड नहीं पड़ रही है, कुल मिला के कहने का मेरा मतलब वही है कि ठंड नहीं पड़ रही है और रास्ते में कहीं चाय की दुकान दिखती है तो ऐसा लगता नहीं है कि हाँ, रुक के चाय पी लेते हैं। और उसके बाद में जो है जब मुँह से साँस छूटती है बाहर में तो कई बार धुआँ निकलता है, तो धुआँ नहीं निकल रहा है ना? तो ये सब लक्षण जो हैं वो यही दिखाते हैं कि ठंड नहीं पड़ रही है। हाँ, मौसम कुछ ठंडा ज़रूर हुआ है ना? मई और जून वाला मामला नहीं है, लेकिन नवंबर वाली ठंड भी नहीं है। अब जो मैंने कल बताया था आपको कि दिल्ली में और बाकी पूरे देश में जो है अक्टूबर का माह जो है अपेक्षाकृत काफ़ी गर्म रहा है। कुछ लोगों का कहना है कि 47 साल में सबसे गर्म अक्टूबर रहा। कुछ रिपोर्ट्स ये भी कह रहे हैं कि पिछले 100 साल में सबसे गर्म अक्टूबर रहा है ये भारत के लिए। तो कहने का मतलब ये है कि पर्यावरण में काफ़ी बदलाव हो चुका है। जहाँ बारिश पड़ती है, वहाँ इतनी बारिश पड़ती है कि लोग डूब जा रहे हैं, घर डूब जा रहे हैं या जो है लैंडस्लाइड हो जा रही है। हमने देखा कि वायनाड में जो है लैंडस्लाइड हुई और कई जो है गाँव उसमें दब गए और भारी विनाश हुआ था वहाँ पे। तो कहने का मतलब ये कि प्रकृति जो है पूरा रोष दिखा रही है। अक्सर जो हैं वो अक्सर जो है आंधी-तूफ़ान आ रहे हैं और दुनिया भर में आ रहे हैं। कोई ऐसी बात नहीं है कि यूरोप में जो है गर्मी इतनी प्रचंड है। मैंने पहले भी ज़िक्र किया है कि यूरोप में जो है और अमेरिका वगैरह में जो है गर्मी इतनी प्रचंड हो रही है कि वहाँ पर तालाबों का पानी सूख मत जाए, इसके लिए जो है वो लोग प्लास्टिक की गेंदें ले आते हैं ट्रक भर करके और उनको जो है वो डाल देते हैं तालाबों में। तो होता ये है कि वो प्लास्टिक गेंदें जो हैं वो डूबती नहीं हैं, वो पानी के ऊपर तैरती रहती हैं और पूरा जो है अगर हज़ारों-हज़ारों अगर आप प्लास्टिक गेंदें डाल देंगे, तो एक तरह का परत बना देते हैं वो, एक तरह का परत हो जाता है और जो धूप है वो सीधे पड़ती है प्लास्टिक की गेंदों पर, पानी पर नहीं। तो उससे पानी सूखता नहीं है, तालाब सूखता नहीं है और तालाब जो है बना रहता है और जो पानी इस्तेमाल करने के लिए ले जाना चाहे या कोई अपने पशुओं को वहाँ पानी पिलाने के लिए ले आना चाहे, तो उसके लिए पानी वहाँ बचा रहेगा, चाहे गर्मी कितनी प्रचंड क्यों ना हो। तो इस तरह से जो है पानी जो है वो जो जो पोखर हैं, जो तालाब हैं, वो सूखे नहीं इसके लिए जो है ये प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन आजकल जो है ये भी कहा जाता है कि जहाँ-जहाँ पोखर, तालाब हैं, उसके उसमें जो है वो प्लास्टिक की गेंदें डालने से अच्छा है कि उसमें जो है आप एक सोलर का पैनल लगा दें, जिससे कि जो है सीधी धूप नहीं पड़ेगी पानी पर, पानी सूखेगा नहीं। लेकिन ये है कि जो धूप पड़ेगी वो सोलर पैनल पर पड़ेगी और सोलर पैनल से जो है बिजली उत्पन्न होगी और उसका उपयोग जो है वो गाँव या कस्बा वो कर सकता है। तो ये एक उपाय है। तो मेरा जो अभियान चल रहा है 24 घंटा पंखा 24 घंटा कूलर, उसमें यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो है आने वाली गर्मी जो है मार्च से लेके जुलाई तक, ये माना जाना चाहिए कि वो गर्मी बहुत प्रचंड होगी और इसके लिए जो है लोगों को राहत एक ही रूप में मिल सकती है कि जब बिजली निर्बाध रूप से चलती रहे और बिजली सस्ती रहे और उसमें जो है फिर यही करना होगा कि जो है
आप निर्बाध बिजली जो है अपने समाज के सभी वर्गों को दे पाएँ, जिससे कि वो अपने घर में पंखा और कूलर जो है पर्याप्त मात्रा में चला सकें और उसका उसके उसी तरह से जो है आप गर्मी का जो है मुकाबला कर सकते हैं और कोई तरीका नहीं है। इसके अलावा जो दूसरा दूसरा जो काम है वो है पानी का संकट जो है गर्मी में बहुत ज़्यादा हो जाता है और गर्मी में शुद्ध साफ पानी पीना जो कि गला तर करे और आत्मा को तृप्त करे, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो पानी के लिए भी मैंने बताया था कि एक मशीन है, उसका नाम है एयर टू वाटर जनरेटर। इसमें अगर आप सर्च करेंगे गूगल में तो आमतौर से जो है एक इज़राइली कंपनी का नाम दिखाता है कि हवा से जो नमी है उसको सोख करके जो है उसको ठंडा करके उसको पानी की शक्ल देना और उसको जमा कर लेना और जमा करने के बाद में थोड़ा प्यूरिफाई करके जो है आप उसको पानी पी सकते हैं और उसको जो है किसी को उपलब्ध उपलब्ध करा सकते हैं। तो वो जो एयर टू वाटर जनरेटर है वो इजरायली कंपनी तो बनाती ही है, गूगल में सब दिखाता है, लेकिन दुनिया की बहुत सारी कंपनीज बनाती हैं, कोई बहुत मुश्किल टेक्नोलॉजी नहीं है ये, है ना? और यूनिवर्सिटी वगैरह के छात्र-छात्राएँ भी बना सकते हैं इसको। और जहाँ तक मेरी जानकारी है इसको जो है भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड भी बनाता है। अब कितनी संख्या में बनाता है, कहाँ उसको भेजता है, ये मुझे नहीं मालूम है, लेकिन ये समझने की बात है कि जितने भी शॉपिंग मॉल हैं, जितने भी जो पूजा के स्थल हैं, जितने भी जो मार्केट जो इलाके हैं, हाट बाज़ार हैं, इसके अलावा जो आपके जो तीज त्योहार पे कहीं अगर ज़्यादा भीड़ होती हो, तो उन सब जगहों पर जो है ये मशीन जो है वो लाई और ले जा सकते हैं वहाँ पर और वहाँ पर जो है आप उसको भीड़ को पानी पिलाने के लिए साफ, शुद्ध, सुंदर पानी पिलाने के लिए जो है इसका उपयोग हो सकता है क्योंकि वो हवा से नमी खींच करके जो है पानी बना रहा है, तो इसलिए वो पानी जो है अपेक्षाकृत साफ ही माना जाता है, लेकिन फिर भी उसको जो है एक प्यूरिफिकेशन स्टेज से गुज़ार करके जो है आप और ज़्यादा आश्वस्त हो सकते हैं। तो इसका भी जो है बड़े पैमाने पर जो है उत्पादन किया जाना चाहिए, ये मार्केट में उपलब्ध होना चाहिए और कमर्शियली भी और डोमेस्टिकली भी, यानी कोई घर के उपयोग के लिए लेना चाहे तो उसके लिए भी और जो कमर्शियल लेवल पर जो है जैसा मैंने बताया कि शॉपिंग मॉल हो गया या जो बड़े आयोजन हो रहे हैं, कहीं पर शादी-वादी में जो है जहाँ पर 100-200 लोग इकट्ठे होने हैं, तो वहाँ पर जो है इस तरह की मशीनें लगाई जा सकती हैं, जिससे कि पानी की जो है संकट ना रहे। ये ज़रूर है कि जो जो टैंकर माफिया है उनको जो है कुछ नुकसान होगा इससे क्योंकि जो है पानी जो है बेचना एक बहुत बड़ा कारोबार है और पानी का संकट जो है वो कई लोगों के लिए काफ़ी पैसे का कारोबार होता है। तो उनको ज़रूर संकट होगा तो इसलिए इसी कारण जो है ये मशीन जो है वो ज़्यादा उत्पादन नहीं हो रहा है इसका क्योंकि वैसे तो बहुत काम की मशीन है और भारत के लिए जो है फ़ायदा की बात ये भी है कि भारत के एक तरफ अरब सागर है, फिर एक तरफ हिंद महासागर है और एक तरफ जो है बंगाल की खाड़ी है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो है कोस्ट लाइन हमारी काफ़ी बड़ी है, जो हमारी समुद्री सीमा है काफ़ी बड़ी है और समुद्री सीमा बड़ी होने का मतलब ये है कि हमारे ढेरों राज्य जो हैं वो समुद्री सीमा से जुड़े हुए हैं। इसके इधर जो है हमारे कई राज्यों में जो है बड़ी-बड़ी नदियाँ बहती हैं। तो ये सभी नदियाँ और जो समुद्र हैं, ये सभी जो है हवा में नमी पैदा करते हैं और हवा में नमी पैदा करते हैं तो साफ पीने का पानी जो है आप अपने यहाँ बना ही सकते हैं इस मशीन की सहायता से। लेकिन फिर भी अगर आपको जो है बोतल खरीद के पीना पड़ रहा है या अगर आपको बोतल के ज़्यादा दाम देने पड़ रहे हैं या पानी को लेकर के आप चिंतित रहते हैं गर्मियों में, तो उसके पीछे कारण एक ही है कि टैंकर माफिया जो है, वो एक बड़ा नेक्सस चला रहा है और उससे जो है पैसे का काफ़ी लाभ हो रहा है कुछ लोगों को, इसीलिए जो है आपको ये मशीनें उपलब्ध नहीं कराई जा रही हैं। इसके पीछे इसके इतर जो है और कोई कारण समझ में नहीं आता है। तो ये तो 2-3 बातें हैं, मैंने कहा कि आपको जो है गर्मी से निजात के लिए जो है ढेरों सोलर पैनल और परमाणु जो रिएक्टर्स हैं उनको लगाने की ज़रूरत है जिससे कि जो है बिजली उत्पादन हो सके बड़े पैमाने पर और ये जो है अगले 4 महीने में करने की ज़रूरत है जिससे कि मार्च के पहले जो है हम तैयार हों। वैसे भी जो है भारत सरकार जो है वो काफ़ी गंभीर है जो गैर पारंपरिक ऊर्जा है, उसको लेकर के काफ़ी गंभीर है और सोलर पैनल जो हैं वो कई जगहों पर लगाए ही जा रहे हैं। कई तालाबों में, नदियों में, कई जो हैं बड़े-बड़े लेक्स जो होते हैं उसमें जो है इसको लगाया गया है जिससे कि पानी सूखे मत और जो जो सूरज की रोशनी है वो सीधी पड़े सोलर पैनल पर और बिजली का उत्पादन हो।
कई लोगों ने जो है अपने घरों की छतों पे लगाना शुरू कर दिया है। ये अच्छी बात है, इसको इसको एनकरेज करना चाहिए और इसको देखा जाना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा शहरों में जो है वो लोग जो हैं वो जो है सोलर पैनल पर निर्भर हों अपनी अपनी निर्बाध बिजली के लिए, तो उतना जो है गरीब मोहल्लों में, गरीब बस्तियों में जो है निर्बाध बिजली मिलना संभव हो पाएगा, कम से कम वो 4 महीने जो है मार्च से लेकर के जून-जुलाई तक। तो इसीलिए जो है मेरे इस अभियान का समर्थन करें, ये बहुत पीड़ादायक है कि जो है जो कच्चा तेल है, जो पेट्रोल डीजल है, वो और जो कोयला है, वो जलाया था पश्चिम के देशों ने, लेकिन जो पर्यावरण पर्यावरण में जो गर्मी पैदा हुई, उसका जो परिणाम भोग रहे हैं, वो हम लोग भी भोग रहे हैं। हम लोग जो कि हवन पूजन करने वाले लोग हैं, हम लोग जो कि हवन करके जो है पर्यावरण को शुद्ध करने की कोशिश करते हैं। हम लोग जो कि हवन में जो है घी डालते हैं और चावल डालते हैं और जो है हम लोग जो है देवताओं को और देवियों के लिए जो है हम लोग उस तरह की चीज़ों का जो है हम लोग हवन करते हैं। हम लोगों को भी जो है उस गर्मी को हम लोग को भी झेलना पड़ रहा है। ये जो है कहीं न कहीं एक अन्याय महसूस होता है, लेकिन उसके पीछे मामला ये है कि जब वो अन्याय कर रहे थे तो आप आवाज़ नहीं उठा रहे थे, है ना? तो इसीलिए जो है आप भी उस पीड़ा के भागी हो गए हैं और इसके लिए जो उपाय यही है कि आप जो हैं आप ठीक कर्म करें और जो है गैर पारंपरिक ऊर्जा को बढ़ाएं, इसके लिए जनमत तैयार करें, सरकार पर दबाव बनाएं, सरकार को साथ में लेके चलें। सरकार भी जो है वो भी उसको भी चाहिए कि वो बाहर के स्रोतों पर जो निर्भर ना रहे और भारत में जो है बड़े पैमाने पर बिजली उत्पादन हो, जिससे कि यहाँ पर लोग जो है वो सुख से रह सकें और उनकी उत्पादकता जो है वो बढ़े और उत्पादकता बढ़ेगी तो अर्थव्यवस्था को फायदा होगा और भारत सरकार को ही लाभ होगा अल्टीमेटली। तो इसलिए जो है इस मुहिम को आप जरूर समर्थन दीजिए। 24 घंटा कूलर, 24 घंटा पंखा, मतलब उस स्थिति तक हमको जाना है कि जब 24 घंटा कूलर, 24 घंटा पंखा चल सके और लोग जो हैं एक बार माने गर्मी का मौसम आया तो उसके बाद जो है गर्मी या उमस का मौसम आया तो उसके बाद में जो है लोग इतना निश्चिंत होने चाहिए कि वो कूलर पंखा चला करके और वो भूल जाएँ कि कूलर चल रहा है, पंखा चल रहा है और बिजली का मीटर उठ रहा है ना? वो भूल जाएँ। इतनी सस्ती बिजली और इतनी इतनी बहुलता में बिजली जो है वो पैदा करने की ज़रूरत है। उसके लिए जो है हम प्रयास कर रहे हैं, उसके लिए जो है अभियान हम चला रहे हैं। 24 घंटा कूलर, 24 घंटा पंखा।